जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बहुत दिन से बहुत एक लंबा सत्संग प्लान कर रही थी अपनी बेटी की शादी का। मैं पहले भी बताती रही हूँ कि कैसे गुरु जी ने सब किया है। अब उसके फंक्शंस का डिटेल्स है। 27 अक्टूबर को गुरु जी के सत्संग से हमने उसके फंक्शंस शुरू किए जो कि सोमवार का दिन था और 3 नवंबर को उसकी रिसेप्शन पे ख़त्म हुए जो कि अगेन सोमवार का दिन था। और उसके बाद हम शिरडी साईं गए और 5 अक्टूबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम बाबा के परिसर में थे। और इस सब में मैं ये बताना चाहूँगी गुरु जी की कृपा कि इतने फंक्शंस थे और समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे करेंगे। हम कोई एक्सपीरियंस नहीं और कपड़े भी सब तैयार करने कैसे होगा मतलब। और सब ऐसे हुआ, गुरुजी ने बोला मुझ पे छोड़ दे और ऐसे लग रहा था पता नहीं जल्दी में मैंने शॉपिंग अपनी, मैं लड़की की माँ होकर मेरे को 5-7 ड्रेसेस चाहिए थी और मैंने सिर्फ एक ड्रेस ऑफलाइन खरीदी, वो भी लहंगा, और लास्ट मिनट पे उसका ब्लाउज़ भी जैसा तैसा मिला बिना ट्रायल के मैंने पहन लिया। ज्वेलरी भी मैंने सारी ऑनलाइन मंगाई और आप मानोगे कपड़े ऐसे थे कि लोग कहें वाह इतने सस्ते और इतने बढ़िया लुकिंग कि जैसे कि बस मेरी फिटिंग के ही बने हो जो मैंने ऑनलाइन मंगाए। रादर ऑफलाइन वाला ब्लाउज़ में थोड़ा सा लूज़ बना था, वो फिर लास्ट मिनट पे कैसे वो एक अलग वो है वो सेटिंग हुई। लेकिन लहंगा वगैरह सब इतना, जूते लिए मैंने, चप्पल सब बहुत अच्छे आ गए। बस इंस्टिंक्ट पे बहुत कम शॉपिंग की और मैं अच्छी लग रही थी। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि मेरी फैमिली में बाकी जो लेडीज़ हैं मन में थोड़ा सा था कि यार वो मुझसे ज़्यादा अच्छी ना लगेंगी, मैं लड़की की माँ हूँ, है ना इंसान। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आप ही संभालना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो नेचर भी नहीं है ज़्यादा तैयार होने का या ज़्यादा दिमाग लगाने का इस चीज़ का। मैं तो फटाफट उठाती हूँ और पहन लेती हूँ और बाकी लोग तो बड़े दिन से मेहनत कर रहे थे। तो फिर भी गुरुजी ने ऐसी कृपा बना के रखी कि मेरी बेटी भी लग रही थी सबसे अलग कि दुल्हन हो। उसका हैवी ड्रेस रहा, मेरा ड्रेस अच्छा रहा, सब अच्छे लग रहे थे। पर जैसे एक थोड़ा सा है ना, कभी कभी कुछ लोग ये लिहाज नहीं करते कि भाई दुल्हन से ज़्यादा अच्छा नहीं लगना या एक होता, तो वो बहुत अच्छा रहा। गुरुजी ने बहुत अच्छा किया, सब अच्छे लग रहे थे, सब खुश थे। कैसे कपड़े अरेंज हुए, कैसे मैंने मतलब बिल्कुल आधा घंटा पहले 1.5 घंटा 1 घंटा पहले मैंने ब्यूटिशियन के पास गई, उसने जो किया ठीक है ऐसे करके फिर भी सब अच्छा हुआ। ये तो कमाल अलग है कपड़ों का। और सारे फंक्शंस में सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन सबके साथ मिलकर सबको राज़ी रखकर शॉपिंग वगैरह भी सब हो गई। मेरी बेटी के भी मतलब वो भी शादी से कुछ दिन पहले ही आई थी, उसकी भी बड़ी सारी शॉपिंग ड्यू थी, वो भी सब कैसे हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सब स्टेप बाय स्टेप होता रहा। मेरे को बस ये था कि मुझे आज ये करना है। आज गुरु जी ने ऐसी बुद्धि बैलेंस की, ना मैं पैनिक हुई, ना मैं घबराई, ना मैं टेंशन में होता ना किसी पे हम चिल्ला देते हैं, किसी का मूड ख़राब कर देते हैं। मेरे को गुरु जी ने एकदम बैलेंस रखा कि नहीं तो एक आदमी चिड़चिड़ा होता है, सारे बुरा मान जाते हैं। कैसे गुरु जी ने अपने हाथों में रख के ये इतना लंबा, समझ लो ऐसे लग रहा था 10 दिन की पूरी रामलीला है, जैसे 10 दिन का पूरे फंक्शंस थे। और हमें दूसरे स्टेट्स में जाना, वहाँ अगले दिन ही उसका बैग पैक करके ले जाना, दूसरे के यहाँ रिसेप्शन, फिर वहाँ एक दिन बाद शिरडी जाने का। तौबा, मतलब तौबा क्या, माशाअल्लाह क्या शादी थी। और सब लोग इतने खुश और सब चीज़ इतने सलीके से हो गया। बस गुरुजी का ऐसे लगा अपने हाथों से करवा रहे हैं और मैं सिर्फ तमाशा देख रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ शायद पता नहीं मैं किसी और के लिए काम कर रही हूँ। ऐसा 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 नज़ारा, लोग तारीफ़ करें हर चीज़ की, मतलब
कमाल कमाल कमाल, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपनी बेटी की शादी से संबंधित सत्संग सुना रही हूँ। मैंने बताया था कि मेरी बेटी की शादी 27 अक्टूबर से 3 नवंबर तक उसके फंक्शंस चले हैं। और इन फंक्शंस में गुरुजी की कृपा से सब कुछ बहुत ही मतलब जादुई तरीके से ऐसा हुआ जैसे सब पर जादू था, सब खुश थे, जैसा भी हो रहा था किसी को कोई कमी नहीं दिख रही थी। और बस ऐसे जैसे कि प्रभु की अनंतम कृपा थी और हर चीज़ उसकी मुहूर्त के हिसाब से सब सही। और लास्ट में हम शिरडी गए और शिरडी में हमने सत्यनारायण पूजा रखी कपल के साथ। 5 अक्टूबर को उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, इतना शुद्ध दिन। हम लोग ट्रेन किस वजह से लेट हुई ये ईश्वर जानते हैं, गुरुजी जानते हैं, शिरडी साईं जानते हैं। पर हम लोग आधी पूजा हम अटेंड कर पाए और हमें प्रसाद मिला, हमने आरती अटेंड करी। बहुत शुभ दिन था। और उस दिन हमने दिन में साईं बाबा की शाम की आरती अटेंड करी। पूरा 1 घंटा, काम 2-2 मिनट बाबा के दर्शन के लिए लगे रहते थे, पूरा 1 घंटा फुर्सत से बाबा के पास थे। और उस दौरान सोचते सोचते मेरे मन में गुरुजी का भी ख्याल आया। फिर जब हम शुक्राना कर रहे होते हैं बाबा का, तो समझ नहीं आता कि बाबा का शुक्राना करें कि गुरुजी का शुक्राना करें। ऐसा कुछ कुछ हो जाता है जब हम बिल्कुल दिल से कनेक्ट हो रहे होते हैं ना, यही एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। तो मन में थोड़ा सा आ रहा था, पर आप मानेंगे वो पहला दिन था ना 5 तारीख को, तो उस दिन जब हम दर्शन करके वापस आ रहे थे तो एक तितली, मतलब शाम के 6 बजे एक तितली भीड़ में, मतलब बस जो पैदल चलने का रास्ता था उसमें इतने लेवल की ज़मीन से 1 फुट ऊंचे लेवल पे बस थी। कोई भी उसको, तो इस लेवल पे कोई तितली नेचुरली तो नहीं मिल सकती ना, बड़ा अननेचुरल था। तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं हूँ, तू जो सोच रही है तू चिंता मत कर, तो इसका मतलब इस बारे में मत सोच। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। मैं बड़ी कई बार इस बारे में दुविधा हो जाती है, 90% तो सॉल्व हो चुकी है, पर कभी कभी ऐसा फिर दिमाग में आ जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि एक ही की तरफ ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो बस वहीं कहीं हो जाता है। हालांकि शिरडी साईं ने ही मुझे लगता है कि मुझे गुरुजी के पास सौंपा है। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी मेरे साथ शिरडी साईं जाती थी, उसको गुरुजी ने अब एक और गुरुजी के पास सौंपा है। उसको उसकी किसी फ्रेंड को दर्शन स्वप्न आया था कि शिरडी साईं बोल रहे हैं कि अपनी उस फ्रेंड को जाके बोलो कि अब वो ये मंत्र जाप करे जो कि उसको किसी और गुरु ने दिया। तो ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम वो संत खुद ही हमारे जो जिसमें अच्छाई होती है वैसे करते हैं, पर हम इंसान हैं, फिर दिमाग में कहीं ना कहीं कीड़ा आ जाता है कि इन गुरु को दे या इनको बाबा को करें। तो एक तो उन्होंने गुरुजी ने वो बटरफ्लाई से कंफर्म किया। उसी दिन अगले दिन 5 की बात हो गई, 6 की रात को वीरवार था, तो पालकी थी। तो साईं पालकी द्वारका माई से लेकर चावड़ी तक जाती है। बड़ा आनंद था मुझे। बाबा ने इतनी भीड़ थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, ऐसे लग रहा था मैं निरर्थक ही आई इतनी दूर में, बाबा तो हर जगह ही हैं। पर ऐसी जगह पे मुझे कोने पे खड़ा कर दिया बहुत आराम से खड़े होके मैंने देखा जितनी संभावना थी। और उस समय मैं दिमाग में पता नहीं क्यों इंतज़ार करते करते, पालकी से पहले इंतज़ार करना पड़ता है, तो एकदम पता नहीं क्यों कुछ ख्याल आया था, ऐसे गुरुजी का आया था। तभी मेरे साथ एक महिला खड़ी हुई, किसी बात पे वो पुलिस वाले से लड़ रही थी कि मैं थक गई बैठे बैठे। एकदम उसने दुपट्टा अपना ऐसे किया, उसके गले में गुरुजी का लॉकेट था, गुरुजी के दर्शन हो गए। जय गुरुजी। तो शिरडी में भी गुरुजी के दर्शन थे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मतलब हम एक ही हैं, ऐसा करके। और उससे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको 5 को बताया बटरफ्लाई, 6 को गुरुजी के दर्शन किसी महिला के गले में। 7 तारीख को जिस दिन मुझे आना था, उस दिन मेरे दिमाग में मतलब कहीं कहीं एक ख्याल आ जाता था या क्या था। तो जैसे स्क्रॉल कर रही थी तो फेसबुक पर जो मैसेज आया गुरुजी का, वो ये आया कि बेटा मतलब गुरुजी का मैसेज था कि तेरा बहुत अच्छा होगा, ये बाबा तेरे सारे काम पूरे करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब बाबा मतलब साईं बाबा,
वरना हमेशा होता है कि गुरुजी बोलते हैं कि मैं तेरे काम पूरे करूँगा, गुरुजी तेरे काम पूरे करेंगे। तो ऐसे करके मतलब वो बाबा शब्द एकदम ऐसे हिट हुआ कि गुरुजी कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं है हमारे में, तो क्यों परेशान होती है। तो मतलब इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, मतलब ऐसे मेरे पास इतने सत्संग हैं। ये तो मैं शादी के बाद के अपने शिरडी साईं के दर्शन के बता रही हूँ कि कोई फ़र्क नहीं है, फिर भी हम लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी बातें आ जाती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं अपनी बेटी की शादी के भी इतने हैं छोटे छोटे सत्संग, मैं क्या बताऊं, पर ये मेन थे जो मैंने एक पहले शुक्राना में बताया कि सब फंक्शंस बस जादू था, जादू। मैं उसको कभी बता पाई तो पता नहीं, बताना मुश्किल है। और ये शिरडी वाला जो प्रसंग है ये तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे बच्चों पर जैसे आपने कृपा बनाई है, हमारी औकात से ज़्यादा आपने दुनिया में हमारी औकात बनाई है। हम खुद हैरान हैं कि ये हम ही हैं क्या, ये शादी हम ही ने की है क्या, ये सारे काम हमारे से ही हुए हैं। हैरान हो रहे हैं हम, ऐसे हैरान। पर मुझे अंदर से पता है कि गुरुजी की कृपा है, बहुत बहुत कृपा है। मैं तो चमत्कार की तरह इसको देख रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी बेटी की शादी के सत्संग सुना रही हूँ कि गुरु जी की कृपा से कैसे जादुई तरीके से सब हुआ, ऐसे स्मूथ जैसे मक्खन की तरह। बता नहीं सकती, बस ये एक्सपीरियंस करने की बात है, जादू। और अब मैं बताऊंगी कि शादी के बाद जब मैं घर आई, सारे फंक्शंस ख़त्म करके, तो घर बिखरा हुआ था। हम दिल्ली से बाहर हैदराबाद गए, शादी दिल्ली में हुई, फिर हैदराबाद गए, वहाँ से शिरडी गए, तो कितने जगह घूम के जब घर वापस आए तो घर में जो फैलावट थी 2-3 फ्लोर पे, रात को हम 1-1:30-2 बजे पहुँचे। मैंने रात से ही काम शुरू कर दिया कि गिफ्ट्स जिनके आए हैं उनको थैंक्स कहना, किसी का मिठाई रह गई वो शादी की, जैसे गिफ्ट्स आते हैं, तो कैश का तो हमने कर लिया था। तो गुरुजी की कृपा से रात को ही मैंने शुरू कर दिया काम। और सुबह उठ के मैं बार बार टाइम देख रही हूँ कि अरे अभी तक मेड क्यों नहीं, देखा 6 बजे उठ गई हूँ, 8 बजे तक इतना कर लिया। जब तक मेड आई तब तक मैंने काफ़ी समेट लिया था, समझ लिया था कैसे करना है, फिर उसकी हेल्प से सारा हैंडल किया। मतलब मैं जब रात को पहुंची थी तो मेरा सिर चकरा रहा था कि मैं कैसे करूँगी। सुबह भी मेरा सिर चकरा रहा था कि भाई ये इतना मिक्स्ड फैलावट है, मैं झुक नहीं सकती, मैं वज़न नहीं उठा सकती, मैं कैसे करूँगी, दिमाग भी कैसे चलाऊँगी कि कहाँ मेरे पास कोई बहुत सारी। अब मुझे 2 फ्लोर का सामान, मतलब फैलावट, जैसे एक फ्लोर पे हमने शादी की खाली किया था तो वहाँ भी थोड़ा बहुत सामान था, उस सबको मैं वापस कैसे समेटूँगी। अब तो कपड़े बढ़ गए एक्स्ट्रा, मतलब इन दिनों में इतनी शॉपिंग हो गई कि उन सबको वापस उसी घर में समेटना बड़ा मुश्किल लग रहा था सुबह। और अब मैं ये सत्संग आज 8 नवंबर को कर रही हूँ 4 बजे, और मेरा 70% सामान जो है वो ऑर्गेनाइज हो चुका है। मतलब बहुत थोड़ा सा 2 अटैची खोल के बस कपड़े धोने का काम, जो मतलब जो मेस था ना, जो मिक्सअप था सब कुछ, कि सब चीज़ें मिक्स होके पड़ी हैं, वो काफ़ी सॉर्ट हो चुकी है। इतनी सॉर्ट हो चुकी हैं कि मैं खुद हैरान हो रही हूँ कि भाई इतना मेंटल क्लैरिटी मेरे अंदर कहाँ थी। गुरुजी की कृपा से कैसे मैंने किया, कैसे मेड से, किस मेड से क्या कराना है, कुछ उनसे एक्स्ट्रा काम नहीं किया। जो कुछ मतलब पोर्टर कराने थे, मैं अपने बेटे पे बहुत डिपेंडेंट रहती हूँ ऐसे कामों के लिए, उसके बिना भी मैंने ये सब कर लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं किसी को सुनने में इसमें चमत्कार लगे ना लगे, लेकिन मुझसे पूछो, मैं सुबह जिस मुझे लग रहा था ये एक और पागलपन है, मैं अगले 2-3 दिन तक नहीं कर पाऊँगी। और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अचानक घर पहुँचते इतना बुरी तरह कमर दर्द हो गया, तो मैं सोची थी मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि वो एक तरफ कमरे में पड़े हुए हैं तो मैं आराम से काम कर पा रही थी, नहीं तो बीच बीच में वो अपना कुछ काम शुरू कर देते हैं। तो मैं बिल्कुल एक क्लियरली थिंकिंग उसमें कर रही थी, पता नहीं ऐसा मुझे लगता है, बाकी गुरुजी जाने।
तो मतलब उसके छोटी छोटी बातों में मतलब हमें अगर एहसास हम करें ना, तो हमारे पास बातें मतलब हमारे पास इतना कुछ है शुक्राना करने के लिए कि उस मेस को अपनी इस मतलब इतने 10 दिन की थकावट के बाद भी, और इतना मेस जो मुझे अकेले करना है, ना मैं झुक सकती ना उठा सकती, मैंने जैसे तैसे मतलब मैंने किया और मेरे काम हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आपके चमत्कार देख रही हूँ, आपका जादू देख रही हूँ, और सोच रही हूँ मैं कितनी कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी कितनी भाग्यशाली हूँ कि आप मुझ पर इतनी कृपा करके मेरे से काम करा रहे हैं। पता नहीं लोग मुझे देख के हैरान हो रहे हैं नहीं हो रहे कि ये कैसे मैनेज करती है। मैं खुद को देख के हैरान हो रही हूँ कि ये सब मैनेज कैसे हो रहा है। मैं जानती हूँ आप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं गुरुपा की बेटी मन्नू लुधियाना से। ये मेरा आज का यानी 26 अक्टूबर 2025 का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं सबसे शेयर करना चाहूँगी कि गुरुपा ने जो है मुझे 2-3 दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे फेसबुक पे और इंस्टा पे कि मैं तुझे दर्शन दूंगा सपने में। तो हाँ जी संगत जी, गुरुपा की बात बिल्कुल सच्ची हुई। कल गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में, एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। वो अब मुझे एग्जैक्ट जगह तो नहीं याद है गुरुपा की वो कहाँ पे बैठी हुई थी, पर मैंने देखा है कि फर्श पे एक बटरफ्लाई जो है ब्राउन वाली बैठी हुई थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। दूसरा शुक्राना मैं करना चाहूँगी गुरुपा कि कल भी जब मैं अपने ऑफिस के लिए निकली तो ऑफिस के साथ जो थोड़ी दूरी पे टंकी है पानी की, उसमें भी आपने मुझे 3 सफ़ेद कबूतरों के रूप में दर्शन दिए। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुपा कि कल भी आपने मुझे 772 नंबर की गाड़ियों के दर्शन दिए। तो अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। अपनी 777 की ब्लेसिंग्स भी आपने कल मुझे 2-3 बार दिखाई। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंत शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना है गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना है, जो सांस में ले रही हूँ गुरुपा उसका शुक्राना है। ये दोनों आंखें अपनी सही जगह पे हैं, इसका शुक्राना है। इन नेत्र दिए आपने जिनसे मैं आपकी प्यारी सूरत देख पाती हूँ, उसका भी शुक्राना। हर सांस का शुक्राना गुरु जी। ये नाक अपनी सही जगह पे है, इसका शुक्राना। दोनों कान अपनी सही जगह पे हैं, ठीक तरह से काम कर रहे हैं, इसका भी शुक्राना। छोटी मोटी बीमारियां लगी हुई हैं उनका आप अपने आप ठीक करवा रहे हो, उसका भी शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाल। सबसे बड़ा शुक्राना है कि आपने मुझे 11 अक्टूबर 2025 जो है इस महीने में ही आपने मुझे अपने बड़े मंदिर के दर्शन भी करवाए, और एक बार नहीं आपने मुझे 2 बार लंगर प्रसाद करवाया। जो मन्नत मैंने वहां पे बैठ के आपसे मांगी, आपने विद इन मिनट्स आपने उसको पूरा किया। बहुत रोई उधर आपके वहां पे बैठ के, पता नहीं मतलब जितनी भी भड़ास थी, इतने 1-1.5 साल से आपके पास आना चाहती थी, सारी आपने निकलवा दी। मन बहुत हल्का हो गया उसके बाद गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना। प्लीज़ अपनी बेटी को 1-1 1.5 साल बाद मत बुलाया करो अपने मायके, प्लीज़ मुझे गुरुपा हर महीने एक बार बुलवा लिया करो प्लीज़। ये मेरी आपसे अरदास है, मुझे आने दो गुरुपा, वहाँ पे मुझे आने दो। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके बड़े मंदिर के आसपास ही कहीं सेटल हूँ आगे इन फ्यूचर अपनी गुग्गू आंटी के साथ, ताकि मैं आपके दर्शन करने आ सकूँ अपने अंकल जी के साथ और अपनी बच्ची के साथ। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज। इसी अरदास के साथ गुरुपा अपना आज का ही शुक्राना सत्संग यहाँ समाप्त करती हूँ। अपने अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरासा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरासा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरासा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरासा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरासा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरासा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा से
दिन अच्छे निकल रहे हैं, काम में भी फ़र्क पड़ा है गुरुपा, उस चीज़ के लिए भी आपका शुक्राना है। आपकी छोटी बेटी गुग्गू की डेटशीट आ गई है गुरुपा, प्री बोर्ड्स की भी आ गई है, बोर्ड की भी आ गई है, छुट्टियाँ बिल्कुल कम है और तैयारी मैडम बिल्कुल नहीं कर रही। आप खुद देख लो, सारा दिन फ़ोन और टीवी देखती रहती है। मैं बोल बोल के गुरुपा थक गई हूँ। अब आप ही कुछ करो, आप ही बस हेल्प करो, मुझे कुछ नहीं पता। आप ही देखो अब क्या करना है गुग्गू आंटी को, किस तरह से उसके माइंड को आपने चेंज करना है कि वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, क्योंकि अब तो मतलब स्लीपलेस नाइट्स वाला हाल हो गया हुआ है गुरुपा, मेहर करो। और साथ में मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आप ढेर सारी बटरफ्लाइज के रूप में रोज मुझे दर्शन दे रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे पापा, अनंतम शुक्राना है। साथ में गुरुपा शुक्राना है कि आप रोज मुझे सफेद कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हो, बिल्कुल मेरे ऑफिस के पास, मेरे हॉस्पिटल के पास पानी की जो टंकी है संगत जी, उसके ऊपर रोज एक या दो सफेद कबूतर बैठे होते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना गुरुपा कि जब भी मैं अपनी ऑफिस वाली गली में जैसे मुड़ती हूँ तो पता नहीं कहाँ से एकदम से कोई ना कोई गाड़ी जो है मेरे आगे आ जाती है, और उस गाड़ी के पीछे लिखा होता है ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी और गुरुजी, मतलब ये दोनों स्टिकर उन गाड़ियों के पीछे लगे होते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, कल भी ये हुआ, परसों भी ये हुआ, ऑलमोस्ट हर रोज ये चीज़ होती है मेरे साथ। तो शुक्राना गुरुपा, चाहे सुबह का टाइम है चाहे शाम का टाइम है, आप बार बार दर्शन दे रहे हो अपनी 777 के भी। और कुछ नहीं तो जो मरीज मेरे पास आते हैं उनके जो ओपीडी कार्ड होता है उसमें फ़ोन नंबर में आप मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दे रहे हो, तो शुक्राना है गुरुपा। और कुछ नहीं तो बिल जो है उसमें भी 777 आप दिखा रहे हो, शुक्राना है उसके लिए भी गुरु जी महाराज। कल भी मतलब जो ये मेमेस वगैरह आते हैं उसमें मैं देख रही थी लाइक्स में 777 मुझे दिख गया, तो उसका भी शुक्राना है गुरु जी महाराज। हर पल शुक्राना है गुरुपा, हर दम शुक्राना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने सौरभ अंकल के पापा को भी ठीक किया है गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आज वह पहले से कई गुना बेहतर है। नहीं तो जो उनकी हालत थी और जो खतरा उनके सिर पे मंडरा रहा था, उसके लिए मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मुझे तो पता ही है, डॉक्टर हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना है। जल्दी जल्दी उनके पापा को भी आप ठीक करना, उनके मेंटल टेंशन्स को कम करना, और अंकल जी जल्दी जल्दी चलना शुरू हो। यही अब मेरी आज आपसे दुआ है। और शुक्राना है प्राची आंटी कि आप हमेशा मेरे जो सत्संग है सारे आप टाइमली, जब भी आपको टाइम मिलता है और गुरुपा की मर्जी होती है, आप सब मेरे सत्संग शेयर कर देते हो। आपको मैं गुरुपा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्राची आंटी की सारी इच्छाओं की आप पूर्ति करें, उनके बच्चों का ध्यान रखें, उनके गौरव अंकल का भी ध्यान रखें, साक्षी आंटी का ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें, उन सबकी इच्छाएं पूरी हों, खूब खुशियाँ आए इनके घर में। सारी संगत जो है आपकी गुरुपा, चाहे पुरानी है चाहे नई है, सबको आप अपनी खूब ब्लेसिंग्स दो। और जो कष्ट है हमारे आपकी संगत के, जो इवन जो आपकी संगत नहीं है गुरुपा, उनके भी आप अपने जो कष्ट हैं गुरुजी, उनके भी आप सारे कष्ट जो है हरो। और शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देकर आपने वापस ले लिया गुरुपा उसका भी शुक्राना, क्योंकि वो 100% मेरे लिए सही नहीं था। तो अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है अपनी बच्चियों पे, अपने बेटों पे, सभी संगत पे गुरु जी महाराज। आप इसी तरह से अपनी कृपा बरसाए रखना, अपना हाथ हमारे सिर पर रखना, और हमारा मार्गदर्शन हर सेकंड, हर घड़ी, हर सांस में आपने करना जय है गुरु गुरुपा। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं गुरुपा के बेटी मन्नू लुधियाना से, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर आपने वापस ले लिया गुरुपा उसका भी शुक्राना, क्योंकि शायद वो मेरे लिए ठीक नहीं था। अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना है गुरु जी महाराज कि आपने 11 अक्टूबर 2025 को मुझे अपने बड़े मंदिर आने का सौभाग्य प्रदान किया। अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना है। इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी रुकावटें आने के बावजूद आपने मुझे वहां पे आने दिया गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि जब
वहाँ पहुँची आपके बड़े मंदिर। इतनी देर आपने ऑलमोस्ट पौना घंटा मुझे पहले बाहर बिठाए रखा, फिर अंदर भी आपने मुझे बैठने का मौका दिया गुरुजी, चाहे सबसे पीछे बैठी पर जी भर के मतलब आपसे कनेक्ट हो पाई गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। उसके बाद गुरुपा जब लंगर प्रसाद आप चखने की बारी आई, उसमें भी आपने मुझे सबसे पहले जो मेरे साथ वाली संगत बैठी हुई थी उनकी जो उनका जो प्रसादा था उसमें हलवा प्रसाद में आपने उनकी थाली में जो हलवा प्रसाद था उसमें आपने मुझे ओम के दर्शन दिए। और गुरुपा इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आपकी कृपा से। तो मैंने उन संगत जी को भी बताया कि आप चारों की थाली में देखो ओम बना हुआ है, पर वो ओम उनको नहीं दिख रहा था। लेकिन जब मैंने उनको उंगली से करके बनाकर दिखाया कि देखो यहाँ पे बना हुआ है, तो उन्होंने भी आपको माथा टेका। अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद गुरुपा जब मैंने अपनी थाली में जो रोटी थी वो निकाली, पहली और दूसरी मेरे ख्याल से मैंने छोड़ दी थी, तीसरी रोटी शायद मैंने अपने हाथ में ली या दूसरी रोटी ली, तो उसमें भी गुरुपा आपने मुझे ओम के दर्शन दिए। तो मतलब अनंतम शुक्राना गुरुपा। 7 फलों की थाली में तो मुझे दिखे ही, पर अपनी रोटी में भी मुझे आपके ओम के दर्शन हुए। अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और 11 अक्टूबर 2025 की रात जब मैंने आपके वहाँ पे लंगर प्रसाद किया, उसमें रोटी में आपने मुझे पहले ओम के दर्शन दिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। उस वक्त अश्रुओं की धारा तो बही कि आपने कृपा कर दी। अनंतम शुक्राना। उधर मंदिर में बैठे बैठे मैंने आपसे गुरुपा सौरभ अंकल के बारे में बात करी कि मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ आते मंदिर में, हम दोनों इकट्ठे माथा टेकते आपके यहाँ पे, आपकी कृपा से हम दोनों इकट्ठे लंगर प्रसाद ग्रहण करते। वो सौभाग्य भी आपने गुरुपा उसी दिन मुझे दे दिया कि पहले जब मैंने उनसे बोला कि आप मेरे साथ चलेंगे तो उन्होंने मना कर दिया। मैं पूरा दिन बोलती रही थी कि आप भी चलो साथ में, आप भी चलो, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर जब मैं आपके मंदिर में आई तो वहाँ पे भी मैं बड़ा रोई कि मेरी बड़ी इच्छा थी गुरुपा कि मैं उनके साथ आपके मंदिर आती, आप यहाँ पे माथा टेकती और आपका प्रसाद जो है लंगर प्रसाद ग्रहण करती, चाय प्रसाद और जल प्रसाद हम दोनों इकट्ठे पीते। तो ये चीज़ सोच के और भी कई बातें थी, आपको सब जानते हैं कि क्या उस वक्त मन में उथल पुथल चल रही थी, क्या तूफान था, सब आपने आंखों के अश्रुओं की धारा में जो सैलाब अंदर भरा था वो आपने निकलवा दिया गुरुपा। आपसे 1 टू 1 कनेक्शन हुआ उस दिन वहाँ पे बैठे बैठे, इसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। और जब लंगर प्रसाद ग्रहण कर रही थी फर्स्ट टाइम जब बैठी हुई थी वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट उस वक्त जो है अंकल जी का फ़ोन आया, सौरभ अंकल का, कि कहाँ पे हो, तो मैंने उनसे यही बोला कि मैं गुरुजी के मंदिर में हूँ। तो उन्होंने डांट दिया कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, तो मैंने बताया कि आपको पता ही है कि यहाँ पे फ़ोन उठाना जो है अलाउड नहीं है। तो उन आपकी कृपा से देखिए उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि मैं भी आ जाऊं, तो यही मैं चाहती थी और यही मैं आपसे वहां पर बैठ के रो भी रही थी कि मैं चाहती हूँ कि वो आते मेरे साथ। तो आपने उस वक्त उनके थ्रू फोन करवा के उन्होंने पूछा कि क्या मैं आ जाऊं, तो मैंने बोल दिया हाँ जी आ जाओ। तो आपकी मेहर से गुरुपा आपने इतनी जल्दी विद इन मिनट्स विद इन सेकेंड्स आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी, उसके लिए भी शुक्राना है गुरु जी महाराज। एक बार तो मैंने आपका लंगर प्रसाद चखा ही, उसके बाद मैं आधा पौना घंटा अंकल जी की वेट की और जब वो आए उसके बाद मुझे आपकी कृपा से फिर से मतलब आपके बड़े मंदिर आने का सौभाग्य जो है, फिर से मैं एक बार आपके मंदिर में अंदर प्रवेश किया उनके साथ। और चलो उनके साथ मुझे जल प्रसाद चाय प्रसाद बेशक नसीब नहीं हुआ क्योंकि टाइम 9:45 ऑलरेडी हो चुका हुआ था। तो फटाफट मतलब हमने एंट्रेंस के पास ही अपने जूते चप्पल जो है स्टैंड वहाँ पे खोल कर फटाफट आपके अंदर मंदिर में प्रवेश किया। दोनों ने इकट्ठे मतलब गुरुपा सीढ़ियाँ चढ़ी, दोनों ने गणेश जी के इकट्ठे दर्शन किए। पहले उनको मैंने आपकी कुटिया दिखाई, फिर आगे चल के आपके झूले के आगे हम दोनों इकट्ठे हमने दोनों ने सिर झुकाया। उसके बाद गणेश जी के महाराज के पास दोनों ने इकट्ठे सिर झुकाया, इसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना है। उसके बाद आपकी जो समाधि थी वहाँ पे भी हम दोनों ने इकट्ठे माथा टेका, इसका भी शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मैंने उनको आपकी शिव जी की जो मूर्ति है बाहर लगी फाउंटेन वाली वो दिखाई,
तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मुझे लगा था कि यहाँ पे गुरु जी की मूर्ति है, लेकिन आज तुम्हारे साथ मैंने ध्यान से देखा कि ये तो शिव जी की मूर्ति है, तो उसका भी शुक्राना गुरु जी। उसके बाद आपकी जो 6 सीढ़ियाँ हैं वो भी उन्होंने मुझे बताया कि तुम 3 सीढ़ियाँ करी, देखो यहाँ पे तो 6 सीढ़ियाँ हैं, तो तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दी। तो उसका भी शुक्राना गुरु जी कि उन्होंने इतने ध्यान से ये चीज़ नोट की। उसके बाद दोनों को आपने बाहर बिठाया सीढ़ियों के पास वाले एरिया में, वेटिंग एरिया में, उसका भी शुक्राना गुरु जी। वहाँ पे भी आपके डायरेक्ट दर्शन हो रहे थे। उसके बाद हम दोनों आपकी कृपा से फर्स्ट लाइन में बिल्कुल आपकी गद्दी के पास आपने हमें बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। सौरभ अंकल थोड़ा फर्स्ट लाइन में बैठा, मैं उनके हल्का सा उनके पीछे बैठी थी, तो उसका भी शुक्राना गुरु जी। उसके बाद गुरुपा इतनी देर बैठने के बाद जब हम लंगर प्रसाद की बारी आई, तब भी मेरे मन में चल रहा था कि गुरुपा प्लीज़ हमें इकट्ठे एक ही थाली में आप लंगर प्रसाद चखा दें और हम दोनों एक ही जगह बैठें। तो वहाँ पे भी आपने अपनी ब्लेसिंग्स दी गुरु जी महाराज, और आपने हम दोनों को इकट्ठे एक ही जगह बिठाया। उसके बाद जो हमें लंगर सर्व हुआ, हम दोनों को एक ही थाली दी गई। हम ऐसा 2 संगत परिवार के सदस्य और थे, एक अंकल आंटी थे, तो आपकी कृपा से हमने एक ही थाली में लंगर प्रसाद भी छका, उसका भी शुक्राना गुरु जी। जब हमने रोटी उठाई तो मेरी नज़र उसी दिन, जो मैं सेकंड टाइम आपके पास विद इन 1 आवर में सेकंड टाइम आपके यहाँ पे मैंने लंगर चखा, उस वक्त भी सौरभ अंकल के हाथ में जो मैंने रोटी दी उसमें भी मुझे ओम के दर्शन हुए, उसका भी शुक्राना। वो तो बिल्कुल क्लियर कट था। तो मैंने उनको बताया कि यार देखिए आपके यहाँ पे आज आप पहली बार वो आए थे, दूसरी बार सॉरी संगत जी गुरु जी, दूसरी बार आपके यहाँ पे आए थे विद इन 3-4 डेज ही, आपसे जुड़ने के 4 दिन के अंदर उन्होंने दूसरी बार आपके वहाँ पर लंगर चखा, और उसमें उनको मैंने ओम के दर्शन जो हैं दिखा दिए कि देखिए आपकी रोटी में ओम के दर्शन बने, आपको गुरु जी ने जो है ब्लेस कर दिया। उसके बाद जब मैंने अपनी रोटी उठाई तो गुरुपा आपकी मेहर से मुझे भी ओम के दर्शन हुए अपनी रोटी में। तो आपने हम दोनों अंकल आंटी को ओम के दर्शन दिए हमारी रोटी में, उसका भी शुक्राना। और अनंतम शुक्राना गुरु जी की एक ही थाली में एक ही साथ बैठ के हमने खाना खाया। जो मेरी बरसों की इच्छा थी वो आपने पूरी करा दी, उसका भी शुक्राना गुरु जी, उसका भी शुक्राना कि 11 अक्टूबर को आपने हम दोनों को इकट्ठे बुलाया। और मेरी इच्छा थी कि लाल सूट हो, या लाल तो नहीं था पर डार्क पिंक कलर का था, रानी रंग का था, उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो इच्छा थी आपने पूरी कर दी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हम पर कृपा बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। आज क्योंकि 8 अक्टूबर है, सॉरी संगत जी गुरु जी, आज 9 अक्टूबर है, तो उनसे मेरी लड़ाई हो गई है सौरभ अंकल से, और हम सेपरेट हुए हैं। बाकी सब आपकी मर्जी है गुरु जी, इस रिलेशन को आगे लेके जाना है कि ख़त्म करना है वो आप देखिएगा, पर मेरी तो इच्छा आपने पूरी कर दी, मैं तो इसका शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने और सौरभ अंकल के रिलेशन को मैं आपके हवाले करती हूँ, आपके चरणों में डालती हूँ। जो गुग्गू आंटी के लिए बेस्ट होगा वो आप कर दीजिएगा, जो आपकी दोनों बेटियों के लिए बेस्ट होगा वो आप कर दीजिएगा गुरुपा। आपके बाद आपसे अच्छा पिता तो हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता गुरुपा, पर इस ज़मीन पे, इस धरती पे, इस जन्म में गुग्गू आंटी को एक फादर की ज़रूरत है। यही अरदास मैंने आपसे कितनी बार करी हुई है, आप देख लेना क्या करना क्या नहीं करना। इसी अरदास के साथ गुरु जी महाराज अपना आज का शुक्राना सत्संग यहाँ समाप्त करती हूँ, अपने अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।